पाकिस्तान में जो 90% लोग हैं वो बाहर मूव करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई के हालात और पाकिस्तान में नौजवान को अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अगर किसी बंदे को वहां पे नौकरी मिलती है 30, 35, 40 हजार की नौकरी मिलती है, ना उनका अपना गुजारा हो रहा है ना फैमिली का गुजारा हो रहा है, तो वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए बाहर की कंट्रियों में मूव करना चाहते हैं। बाहर की कंट्री में मूव करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है अरब ममालिक में मूव करना और दूसरा ऑप्शन होता है यूरोप में मूव करना। यूरोप के वीजे बहुत नायाब है और बहुत एक्सपेंसिव है। अगर किसी बंदे को यूरोप का वीजा मिल जाए लेकिन उसकी कॉस्ट ही इतनी होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यूरोप का वीजा अगर 90% यूथ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है तो सिर्फ 1% जो यूथ है वो ये वीजा अफोर्ड कर सकती है। और उनके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो होते हैं अरब ममालिक। अरब ममालिक में दो कंट्री सबसे फेमस है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नजर आती है लोगों के आने की, जिसमें एक कंट्री है सऊदी अरेबिया, दूसरी कंट्री है दुबई। दुबई की आपको कंडीशन पता है, समटाइम वीजे खुल जाते हैं, समटाइम वीजे बंद हो जाते हैं और सबसे ज्यादा जो लोग आना चाहते हैं वो सऊदी अरेबिया की तरफ आना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया में अगर 90% लोग आना चाहते हैं तो 20% जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं या उनके पास स्किल्स होती हैं, वो अच्छी कंपनी का वीजा तलाश करके उसमें आ जाते हैं या अच्छी कंपनी के वीजे में की ट्राई में रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स होती हैं और वो पढ़े लिखे होते हैं। जो 70% यूथ बचती है वो होती है मेरी तरह मैट्रिक पढ़ी और इंटरमीडिएट पढ़ी। उनके पास जो ऑप्शन आते हैं वो लेबर, ड्राइविंग, लोडिंग अनलोडिंग और घर के ड्राइवर, और ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो आजकल फूड डिलीवरी में आना चाहती है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में फूड डिलीवरी कंपनीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और फूड डिलीवरी में आने के लिए वो यूट्यूब का सहारा लेती हैं। यूट्यूब पे आजकल हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसपे बाइक राइडर की इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर जब वो लेकिन अगर एक बंदा बाइक राइडर के टॉपिक को सर्च करना चाहता है यूट्यूब पे, वो डबल माइंडेड हो जाता है, क्योंकि 50% उसके पॉजिटिव रिव्यूज हैं और 50% उसके नेगेटिव रिव्यूज हैं। वो ये फैसला करने में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बाइक राइडर में सऊदी अरेबिया जाऊं या ना जाऊं। एक तो वो बंदा पाकिस्तान से तंग आया होता है क्योंकि इतनी महंगाई होती है, और दूसरा वो यूट्यूब पे जब बाइक राइडर के टॉपिक को सर्च करता है तो डबल माइंडिंग होके वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके ज़हन में हजारों सवालात चल रहे होते हैं। इन सवालों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो बंदा ये वीडियो देखेगा वो एंड पे ये फैसला करने के काबिल हो जाएगा क्या मुझे सऊदी अरेबिया बाइक राइडर डिलीवरी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू कर। सऊदी अरेबिया बाइक राइडर के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। 2 साल पीछे जाते हैं। 2 साल पीछे जाएं तो जो बाइक सी रोड्स पे बहुत ज्यादा कम नजर आती थी। ज्यादातर जो डिलीवरी होती थी वो कार में डिलीवरी होती थी, और जो बाइक पे लोग जो वर्क करते थे, अगर कोई कंपनी में वर्क करता था उसकी सैलरी होती थी 3000 और उसका टारगेट होता था 350 से लेके 400 तक। और जो लोग आजाद वर्क करते थे जिनकी अपनी बाइक्स होती थी उनकी सैलरी होती थी 7 से 8000 और 10000। और कुछ लोग जो फुल आजाद होते थे उनको कोई पूछ नहीं होती थी, वो कंपनी में नहीं होते थे लेकिन वो आजाद आईडी बना के वर्क करते थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 हजार सैलरी निकाल लेते थे। और जिसकी वजह से बाइक राइडर फूड डिलीवरी की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई। गाड़ी में भी बंदे आने शुरू हो गए, बाइक्स पे भी बंदे आने शुरू हुए, और देखते ही देखते साल के अंदर बहुत सारी कंपनीज बन गई और साल में रोड पे बहुत सारी बाइक्स नजर आनी शुरू हो गई। लेकिन इसका फूड डिलीवरी बाइक राइडर पे कोई असर नहीं पड़ा। काम दिन ब दिन ज्यादा हो रहा था, काम कम नहीं हो रहा था। जैसे जैसे काम ज्यादा हो रहा था तो अरबियों ने देखा कि फूड डिलीवरी बाइक राइडर में तो लाखों रियाल की बचत है। हर दूसरे तीसरे अरबी ने अपना एक शिरका खोलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बंदे बुलाने शुरू कर दिए, और वो दूसरी जो मेन कंपनी है उनको बंदे सप्लाई करने शुरू कर दिए। और 6 महीने पहले हम पीछे अगर जाएं तो इतनी ज्यादा छोटे छोटे शिरके बन चुके थे जो कंपनी को बंदे सप्लाई कर रहे थे कि अगर हम बाइक्स को देखें, किसी भी गली में जाएं तो हमें 8 से 10 बाइक हर कंपनी की नजर आती थी। लेकिन फिर भी हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह 2000, 2500, 3000 अर्न कर रहा था और वो 2000 बचा रहा था। जिनकी बाइक्स अपनी थी वो 5000 तक बचा रहे थे। बाइक राइडर के लाइसेंस को 1 साल पहले सऊदी अरेबिया में लाजम कर दिया गया। शर्तों ने इतनी सख्ती कर दी जिसके पास लाइसेंस नहीं होता था उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया वापस भेज दिया जाता था। तो सब राइडर ने अपने लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया बाइक राइडर के टॉपिक को 4 महीने पीछे लेके जाते हैं। अगर हम 4 महीने पीछे जाएं तो इतनी छोटी छोटी कंपनियां अरबी ने खोल ली थी जो मेन कंपनी को बंदे सप्लाई करती थी कि हर गली, हर कोने में 20-20, 25-25 राइडरों का झुंड नजर आता था। अगर फॉर एग्जाम्पल 20-25 राइडर एक जगह पे खड़े हैं तो एक को ऑर्डर लगेगा वो जाएगा, दूसरे को ऑर्डर लगेगा वो जाएगा। पहले ये होता था कि 4-5 राइडर एक गली में नजर आते थे तो ऑर्डर लगते रहते थे, वो उनको रुकने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब जो सिचुएशन हो गई थी ना 4 महीने पहले, अगर एक बाइक राइडर खड़ा है तो उसे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट वेट करना पड़ रहा है, फिर उसे और ऑर्डर रिसीव हो रहा है।
और अगर सऊदी अरेबिया में 2 साल पहले 3 कंपनियां वर्क कर रही थी जो मेन कंपनियां थी, अब वो वही कंपनियां 8 से 10 कंपनियां हो चुकी थी। अगर मैं अपनी कंपनी की डिटेल को डिस्कस करूं, जब हम स्टार्ट में 1 साल पहले आए तो हम थे 28 बंदे, लेकिन अब जो बंदे वर्क कर रहे हैं वो 200 प्लस बंदा वर्क कर रहा है। और ऐसे ही जो कंपनियां 2 साल पहले शुरू हुई थी, अगर उनमें 50 बंदे थे, लेकिन अभी उनमें तादाद 400-500 हो चुकी है। जारी बात है, अगर एक कंपनी में राइडर्स की तादाद ज्यादा होगी तो काम स्लो होगा, क्योंकि राइडर्स 500 हो गए हैं, ऑर्डर की रेशो वही है। अब जो एक्टिव सिचुएशन में ये हालात चल रहे हैं कि अगर एक बंदे का जो टारगेट है 450, उसे पूरा करने के लिए 12, 13, 14 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है, क्योंकि दिन ब दिन ये बाइक राइडर का काम है वो स्लो से स्लो होता जा रहा है। इसकी सिचुएशन, इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हर दूसरा बंदा बाइक राइडर फूड डिलीवरी के वीजे पे आ रहा है, और एजेंट झूठ बोल के फ्रॉड करके उनको वीजा सेल कर रहे हैं कि सर बाइक राइडर फूड डिलीवरी का काम बहुत ज्यादा है। वो उनको यूट्यूब पे पुरानी वीडियो दिखाते हैं, यार ये देखो ये बंदा 3000, 4000, 5000 अर्न कर रहा है। वो भाई 1 साल पहले की वीडियो है। अगर हम एक्टिव कंडीशन के यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अगर आप सर्च करें तो आपको एक भी पॉजिटिव रिव्यू मिल गया तो मुझे आप पकड़ लेना, हर बंदा नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है। अगर हम बाइक राइडर्स, अगर हम 100 बाइक राइडर को इधर मिले, 100 का 100 बंदा ये कहेगा कि बाइक राइडर में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं, अगर मेरी किसी के साथ पाकिस्तान में दुश्मनी है तो मैं उसे सजा देने के लिए बाइक राइडर का वीजा दे सकता हूं कि आप बाइक राइडर फूड डिलीवरी की जॉब पे आ जाओ, वो ही उसकी सजा होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं तो खुद बाइक राइडर फूड डिलीवरी की जॉब कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपने फूड डिलीवरी बाइक राइडर में नहीं आना। इसकी जो सिचुएशन है वो खराब हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि भाई मैं तो फंस चुका हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भाई इधर आके फंसे। मसला ये है, अभी 9 महीने पहले मैं आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जैसे ये 2 से 3 माह पीछे जाएं तो मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेहनत जो है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, सुबह को भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, शाम को भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, फिर जो टारगेट पूरा हो रहा है। इसमें बाइक राइडर फूड डिलीवरी में सैलरी फिक्स नहीं होती। अगर बंदे आपको बुला लेते हैं कि भाई सिर्फ 9 से 10 घंटे आपने ड्यूटी देनी है, आपको 2000 सैलरी मिल जाएगी, वो सरासर फ्रॉड है। अगर एक कंपनी का 450 टारगेट है, वो आपको अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो भाई वो 2 रियाल नीचे करके आपको पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल आपके 400 ऑर्डर पे 2500 सैलरी मिलती है, लेकिन आपने 400 ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, आपका 350 ऑर्डर होगा, वही आपको 1500 सैलरी मिलेगी। 1500 पे 500 आप खा जाएंगे, 1000 रुपये बचत होगी, पाकिस्तानी 70,000 बचत होगी। ऐसे इंडिया में करेंसी लो है, इंडिया में 30,000 बचत होगी, तो आपको क्या फायदा हुआ? इसे आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अच्छे नहीं थे। तो फूड डिलीवरी बाइक राइडर का काम बहुत अच्छा था, लेकिन इसके स्लो होने की वजह सिर्फ यही है कि दिन ब दिन राइडर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हर एजेंट झूठ और फ्रॉड बोल के वीजे सेल कर रहा है। अभी मुझे बहुत सारे बंदे ऐसे मिले हैं जो बाइक राइडर फूड डिलीवरी पे आए हैं, वो जॉब पे निकले हैं, लेकिन उनसे 450 या 400 का टारगेट ही पूरा नहीं हो रहा। वो सिर्फ 200-300 ऑर्डर कर रहे हैं, और उनको जो पैसे मिल रहे हैं सिर्फ उनको खाने के लिए मिल रहे हैं, वो अपनी फैमिली को नहीं भेज सकते। तो इससे अच्छा आप पाकिस्तान में अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में 30 से 40 हजार कमा रहे हैं, उधर ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको घर की रोटी तो मिल रही है, लेकिन इधर आके आप घर वालों का 6 से 7 लाख रुपया लगा के भी आते हैं और उसके बाद आपको बचत भी नहीं होती। मुझे पता है कि यार पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल है। हर दूसरा बंदा कह रहा होता है कि भाई फैमिली का गुजारा नहीं हो रहा, भाई इधर वसाइल नहीं है, इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, ऐसा है। भाई मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे सब हालात पता है कि पाकिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन इधर आके अगर आप उनसे भी बदतर हालात को फेस करें तो आपका पाकिस्तान से आने का क्या फायदा? बाइक राइडर फूड डिलीवरी में भाई बंदे ही ज्यादा हो गए हैं, अब काम ही नहीं है। अभी जो भी आपको एजेंट वीजा सेल कर रहा है उसको मेरी वीडियो दिखाएं, वो आपको झूठ और फ्रॉड बोल के सेल कर रहा है। बाइक राइडर फूड डिलीवरी का काम है ही नहीं है। जो बंदा इधर आएगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी होगी। कोई वो किसी को ये नहीं कह सकेगा कि भाई आपने मुझे ये कहा, मुझे ये कहा। भाई जो बंदा आपको जो भी बात करता है वो सब झूठ कह रहा है। एजेंट और जो इधर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अगर आपके यार बेली बैठे हुए हैं, वो इधर से 2-2 हजार का वीजा लेते हैं और आपको 5-5, 6-6 हजार रियाल का वीजा सेल करते हैं कि भाई बाइक राइडर फूड डिलीवरी के वीजे पे आ जाओ। मेरी कंपनी में ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। जब हम स्टार्ट में आए तो मेरे कफील ने मुझे ऑफर करवाई थी कि आप वीजे सेल करते हैं। अगर मैंने वीजे सेल किए होते तो आज मेरी भी पीछे कोठियां होती। भाई मैंने कहा नहीं, ऐसे वीजे पे मैं लानत भेजता हूं कि मेरा भाई कोई आगे फंस जाए। मुझे पता था कि ये हालात जो उल्टने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बंदों ने वीजे सेल किए। अब लान तो लानती हो रहे हैं, क्योंकि पीछे से जब फैमिली उनकी जा रही है कि भाई आपने तो कहा था ये 2500 3,000 कमा सकता है, लेकिन उधर जाके ये तो 1000 रियाल भी नहीं कमा रहा। जो पैसे मिल रहे हैं वो अपनी रोटी पे लगा रहा है। और दूसरा मसला ये है कि आजकल रोड पे इतनी ज्यादा सख्ती हो गई, आपने वर्दी नहीं पहनी, आपकी ये सफाई नहीं है, और आपने ये रूल तोड़ दिया, आपने ऐसा हो गया। जगह जगह पे तो कैमरे हैं, जगह जगह पे तो रूल हैं, रोज नए से नए रूल लग रहे हैं। शर्तों ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दिया है। हमारी कंपनी में अगर 100 बंदे वर्क कर रहे हैं, 90 बंदे को फाइन आ गया है। क्या फायदा यार ऐसे ऐसे वीजों पे आने का?
लाखों लाखों बार मैं समझा गया, आपको थक चुका हूं कि यार बाइक राइडर फूड डिलीवरी के वीजे पे ना हो, बाइक राइडर फूड डिलीवरी के वीजे पे ना हो। तो भाई हम हमारी बात को तो किसी खाते में ही लिखा नहीं जाता कि यार ये झूठ बोल रहे हैं। भाई हम क्यों चाहेंगे कि यार कि अपने भाइयों का नुकसान करें। हम भी कहें कि यार आप वीजे पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन इधर आने का फायदा ही नहीं है। और फिर आप वही बात करते हैं कि नहीं भाई बाइक राइडर फूड डिलीवरी पे जाना है। भाई पाकिस्तान में रहो, कोई और अच्छा वीजा मिलता है जिसपे 2,000 सैलरी मिलती है, बेझिझक इधर आओ, बेझिझक आओ, मैं नहीं रोकूंगा आपको। लेकिन बाइक राइडर फूड डिलीवरी में भाई एक्सीडेंट का खतरा, टारगेट पूरा ना हुआ तो सैलरी कम मिलेगी, कितने मसले मसाइल हैं यार। कि पाकिस्तान में कोई भी फैमिली लैंडलॉर्ड नहीं होती, सब जो बाइक राइडर पे आ रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी 7 से 8 लाख आप पकड़ के आते हैं, 7 से 8 लाख पूरा करने के लिए सच बात बताऊं 6 से 7 महीने लग जाते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। उसके बाद आपकी अपनी सेटिंग होती है, साल आपका ऐसे ही निकल जाता है, साल आपका ऐसे निकल गया, साल आपका जाया हो गया, वो 8 लाख उतरा। तो इससे अच्छा आप कोशिश करें यार, कोशिश करें पाकिस्तान में छोटे से छोटा बिजनेस करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जे शेफ का काम आता है, फास्ट फूड का मैं पूरा कारीगर हूँ, पूरा शेफ हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं सऊदी अरेबिया आने से अच्छा था कि उधर छोटी सी एक शॉप खोल लेता, छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता और अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेता। अभी साल बाद वो तो एक्सपेंड हो जाना था अगर मैं मेहनत करता। जितनी मेहनत मैं इधर कर रहा हूँ ना, इतनी मेहनत मैं अगर उधर करता, वो बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो जाना था। लेकिन इधर अगर मैं बाइक राइडर में 5 साल भी लगा के जाऊं, मैं जीरो पे हूं। मेरा जो हुनर सीखा हुआ है वो भी जीरो पे चला गया है। और बाइक राइडर जो फूड डिलीवरी से मैंने पैसे कमाएंगे वो इतने ही होंगे, सिर्फ मेरी फैमिली वाले खा सकेंगे, मेरी कोई सेविंग नहीं होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी देखो मैं इधर हूं ना, मैं यूट्यूब बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि अल्लाह पाक मुझे इससे भी तरक्की दे। मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रहा हूं ताकि मुझे और अच्छी जॉब मिल जाए। मैं तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो इधर आके अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं पाते। ये हमारी सोच गलत है भाई। हम फूड डिलीवरी में गए हैं, हम अपना वीजा चेंज कर लेंगे, ना ना, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा आप अपना वीजा चेंज नहीं कर सकेंगे। तब तक आप जिधर हैं उधर ही जलील होना पड़ेगा। रियाद में हजारों बंदे बाइक राइडर फूड डिलीवरी पे जलील हो रहे हैं, हजारों बंदे मुझसे राब्ता करते हैं। आजकल पता क्या सिचुएशन हो गई है, हंगर स्टेशन की आईडीज नहीं बन रही। आईडी इस वजह से नहीं बन रही भाई, बंदे ही बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर वो ज्यादा ज्यादा आईडीज क्रिएट करेंगे तो ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे। और टू यू जायज शेफ इतने राइडर्स वर्क कर रहे हैं कि भाई ऑर्डर नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12-13 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, सिर्फ 15 ऑर्डर हो रहे हैं। 15 ऑर्डरों से क्या होता है यार, 12-13 घंटे ड्यूटी करना। आप 8 घंटे लगातार बाइक चलाएं, ऑर्डर उठाएं, ऑर्डर डिलीवर करें, बाइक चलाएं, बाइक पे बैठे रहें, तो ये बैकबोन जो है ना वो पीछे से खत्म हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा वीजा तलाश करें, उस पे आए। अगर आपको अच्छा वीजा नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहें और पाकिस्तान में मेहनत करें, कोई हुनर सीखें, अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। यार देखो मसला ये है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे जवानी के दिन है, अभी 4-5 साल में मेहनत कर लूंगा, अपना कुछ अच्छा सेट कर लूंगा तो मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन अगर हम इधर आके फंस गए, 2 साल उसी कंडीशन में फंस गए, बहुत सारे लोग हैं जो वापस चले जाते हैं क्योंकि उधर को उनको इधर का जो हालात हैं, मुश्किल हालात जो हैं वो इनसे गुजर नहीं पाते। उधर वापस जाएंगे तो आप 4 से 5 साल पीछे चले जाएंगे, आपकी जो जवानी है वो वेस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप बाइक राइडर फूड डिलीवरी पे खुदारा ना आए, कोई और अच्छा वीजा तलाश करें या पाकिस्तान में अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा। मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। आप ये फैसला करने के काबिल हो गए हैं कि क्या बाइक राइडर फूड डिलीवरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज। और भाई को यार सपोर्ट करें, यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कराएं और लाइक करें और वीडियोस को व्यूज पूरे दिया करें। आजकल व्यूज आपके भाई के डाउन हो गए, आपके भाई ने भी तरक्की करनी है तो आपके भाई को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।